हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज सेकंड बी के क्वेश्चन कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर 2B। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको जो है डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सब्ट्रैक्ट। आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किस किस को सब्ट्रैक्ट करना है? सिंपल इंटरेस्ट वाली वैल्यू को और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वैल्यू को। तो यहाँ पर आगे जाकर क्वेश्चन में बोला है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको कैलकुलेट करना है वो कौन सी वैल्यू पर कैलकुलेट करना है? ऑन 4000। ऑन वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे। फॉर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो है 4000 रुपीज़। ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे तब भी प्रिंसिपल 4000 लेंगे, और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब भी हमें प्रिंसिपल की वैल्यू 4000 यूज़ करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, आर इज इक्वल टू 8%। टाइम सिंपल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर गिवन है 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी यहाँ पर 2 ईयर्स ही है। बट यहाँ पर डिफरेंस ये होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हम टाइम की वैल्यू 2 ईयर एक साथ ले लेते हैं, बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्क करते हैं तो हमें उसमें फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करना पड़ता है और सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हमें टाइम एक साथ ले लेना है 2 ईयर्स, और हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। एस आई इज इक्वल टू फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू डालेंगे 4000, R की वैल्यू 8, टाइम है आपका 2 अपॉन 100। जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 और 2 की। 8 4 जा होता है 32, 32 2 जा 64, और लास्ट वाली जीरो लास्ट में आ जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ गया ₹640। अब ये जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अब हम जो वर्क करेंगे वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं नाउ वी विल डू वर्क फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें जो है 2 ईयर के लिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर फर्स्ट ईयर अलग करना है। तो एक हेडिंग और डालें कंपाउंड इंटरेस्ट में। पहली हेडिंग आएगी वी विल डू वर्क फॉर फर्स्ट ईयर, जिसमें आपको प्रिंसिपल क्या लेना है? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 4000 ही यूज़ होगा। तो प्रिंसिपल ले लेंगे यहाँ पर 4000 रुपीज़। रेट की बात करें आर जो है यहाँ पर 8% दिया है। टाइम की बात करें तो टाइम हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 2 ईयर्स दिया था, बट हम जो है फर्स्ट ईयर के लिए वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर का मतलब 12 मंथ होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो हम यहाँ पर वैल्यू जो यूज़ करेंगे टाइम की वो 1 ईयर यूज़ करेंगे, ना कि 2 ईयर्स। तो ये 3 वैल्यूज़ का यूज़ करके हम यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड करेंगे। डिनोट कर देते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर को I1 से। I1 का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल तो 4000 है, रेट जो है वो 8 है, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। लास्ट 2 जीरोस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगी। 8 इंटू 40 करेंगे तो आंसर आएगा 320 रुपीज़। तो ये जो हमने कैलकुलेट करा है ये आया है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद हमें अमाउंट निकालना पड़ता है। कौन सा अमाउंट? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो हमें यहाँ लिख देना है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। इतना बड़ा ना लिख करके आप इसे डायरेक्टली A1 से भी डिनोट कर सकते हैं। A1 इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो A1 की वैल्यू निकालेंगे। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? फर्स्ट वाला इंटरेस्ट। I1 से डिनोट करा था हमने, यहाँ 320 आया था। तो प्रिंसिपल था 4000 प्लस इंटरेस्ट है आपका 320, इन्हें आप ऐड करेंगे तो 4320 रुपीज़ आ गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब हम वर्क करेंगे फॉर सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर जब आप सेकेंड ईयर के लिए वर्क करोगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो हमने फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड करा था 4320,
अब उस वैल्यू पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल हो गया 4320 रुपीज़, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया था वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 8%। टाइम की बात करें, टाइम आपका 1 ईयर ही लेना है। सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का मतलब ओनली सेकेंड, इसमें फर्स्ट ईयर को काउंट नहीं करा जाएगा। तो सेकेंड ईयर में भी कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ ही होते हैं, इसलिए टाइम की वैल्यू 1 ईयर ली जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे I2, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। I2 का फॉर्मूला होता है P, वैल्यू यूज़ करेंगे प्रिंसिपल की, R की वैल्यू यूज़ करेंगे T/100। लास्ट जीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगी। 8 और 10 कैंसिल हो सकते हैं, बट हम इन्हें कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि 10 जब डिवाइड में होता है तो हम उसकी हेल्प से आंसर जो है ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस 10 को जो है कैंसिल नहीं करेंगे, इसकी हेल्प से हम आंसर में डेसिमल ले आएंगे। तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको जो है 432 की मल्टीप्लाई 8 से कर देनी है। तो 432 8 जा होता है 3456, और डिवाइड में आपका 10 है, और जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा 345.6 रुपीज़। तो ये जो हमने फाइंड करा ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। और यहाँ पर हमने जो इंटरेस्ट फाइंड करा था वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट था, किसका था, वो फर्स्ट ईयर का। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया फॉर 2 ईयर्स, तो हम यहाँ निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स जो है वो है फर्स्ट इंटरेस्ट भी प्लस सेकेंड इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमें CI फॉर 2 ईयर्स मिल जाएगा। तो दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। पहला इंटरेस्ट था 320 प्लस दूसरा इंटरेस्ट है 345.6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 320 को और 345.6 को। तो इन्हें ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा 665.6 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है और यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करा था। दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, SI भी आ चुका है और CI भी आ चुका है 2 साल के लिए। क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द डिफरेंस, आपको जो है डिफरेंस फाइंड करना है। तो एट लास्ट आपको क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन में कहा था आपको डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम भी लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो लार्जर में से आप स्मॉलर वैल्यू माइनस कर लोगे। यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ जो थी इक्वल थी, प्रिंसिपल भी सेम था दोनों में, चाहे SI हो चाहे CI वाला हो, 4000 ही लिया था। रेट भी सेम था 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी और सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी। टाइम भी दोनों में सेम था 2 ईयर्स। तो ऐसे में जब सारी चीज़ें सेम होती हैं तो आपका जो इंटरेस्ट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपका ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वैल्यू को आप देखेंगे वो हमारी बड़ी आ रही है और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी छोटी आ रही है। तो लार्जर वैल्यू में से हम माइनस करेंगे CI में से, CI है आपका 665.6, इसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 640 को। तो जब आप माइनस करेंगे 640 को तो आपको आंसर मिल जाएगा 25.6। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं, माइनस करके आ गई हमारी ₹25.6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन लैंड 12,500 रुपीज़ एट 12% फॉर द फर्स्ट ईयर। यहाँ पर हमें 12% जो है वो रेट दिया है फर्स्ट ईयर के लिए, और ये है आपका 12,500 प्रिंसिपल। तो हमें एक तो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल इज ₹12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर आर 12%। ये जो हम वर्क कर रहे हैं ये हम फॉर फर्स्ट ईयर वर्क कर रहे हैं, अभी हम पहले साल के लिए वर्क कर रहे हैं। प्रिंसिपल भी पता चल गया, रेट भी पता चल गया, टाइम आपको 1 साल ही लेना है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में हाफ ईयरली अगर होगा तो आपको 1 ईयर नहीं लेना होगा। पहले हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कंपाउंडेड ईयरली,
ईयरली वर्ड आ रहा है तो ईयरली वर्ड आने का मतलब है कि आपको 1 ईयर का निकालना है अलग अलग करके। तो हमने यहाँ फॉर फर्स्ट ईयर वर्क करा, प्रिंसिपल लिखा, टाइम लिखा, रेट लिखा, ये तीनों चीज़ें लिख ली और हम यहाँ से इन तीनों की हेल्प से इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड करेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं I1 से। I1 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई, P की वैल्यू लिख लेंगे, मल्टीप्लाई R की वैल्यू, मल्टीप्लाई T अपॉन 100, लास्ट 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कैंसिल करेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 की और 12 की, तो 125 इंटू 12 होता है 1500। तो हमें यहाँ से इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर का 1500 रुपीज़। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद अमाउंट ज़रूर निकाला जाता है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो इसे हम डिनोट कर देते हैं A1 से। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, जिसको हमने I1 से डिनोट करा था। तो प्रिंसिपल है 12,500 प्लस इंटरेस्ट है 1500। अब आप इन्हें ऐड करेंगे 1500 को और 12,500 को, तो आपको फाइनली ऐड करके आंसर मिलेगा 14,000। तो 14,000 रुपीज़ जो आ गया वो आ गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि कोई भी मनी जो है पर्सन ने पे करी है, तो फर्स्ट ईयर ओवर हो चुका है और अमाउंट जो बना है वो 14,000 बना है, लेकिन इसमें से कुछ भी मनी पे नहीं करी मैन ने, तो इसलिए ये सारा का सारा अमाउंट जो है वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि कुछ भी मनी लौटाई नहीं गई है। इसलिए जो अमाउंट फर्स्ट ईयर का आया था वो सेकेंड ईयर में पी बन जाता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया 14,000 रुपीज़। रेट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला है सेकेंड ईयर के लिए 15% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हम 15% लेंगे। टाइम की बात करें तो सेकेंड ईयर में भी 12 मंथ होते हैं, इसलिए हम इसकी वैल्यू जो लेंगे 1 ईयर लेंगे और इन तीन की हेल्प से इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लास्ट 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगी। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 14 की और 15 की, तो 14 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो आंसर होगा 210। लास्ट की ज़ीरो 140 में जो थी वो हम लास्ट में यूज़ कर लेंगे। तो दिस मच रुपीज़ इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ये हमने I2 फाइंड करा है, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। I2 आने के बाद अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फाइंड करा जाएगा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट हमने I2 फाइंड करा था, तो यहाँ पर हम I2 से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल है आपका 14,000 प्लस इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमने यहाँ फाइंड करा था 2,100। अब आप इन्हें ऐड करेंगे 14, एक तो है आपका 14,000 और दूसरा है 2,100, तो इन्हें ऐड करके आपका आंसर बन जाएगा 16,100 रुपीज़। तो ये आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अब आगे जाकर बोला है क्वेश्चन में रेट परसेंट जो है 18% है थर्ड ईयर के लिए। अब हम वर्क करेंगे फॉर थर्ड ईयर। फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा? जो प्रीवियस ईयर में सेकेंड ईयर में आपने अमाउंट फाइंड करा था वो नेक्स्ट ईयर में जाकर प्रिंसिपल बन जाता है, अगर कोई मनी पे नहीं की जाती तो यहाँ पर कोई भी मनी पे नहीं करी थी, इसलिए ये सारा का सारा अमाउंट जो था वो आपका नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था 18% और टाइम लिखेंगे। थर्ड ईयर में भी 12 मंथ होते हैं, इसलिए टाइम की वैल्यू तो आपको सेम लेनी है 1 ईयर। I3 फाइंड करेंगे। I3 क्या होता है? इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर P वैल्यू यूज़ करें, मल्टीप्लाई R 18 है, टाइम 1 है अपॉन 100। लास्ट 2 ज़ीरोज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका जो बचेगा न्यूमरेटर में वो बचेगा 161 मल्टीप्लाइड विद 18। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 2,898 रुपीज़। ये हमने इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर फाइंड करा। अब अमाउंट फॉर थर्ड ईयर अगर हम निकालें तो A3 वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऐड होगा वो थर्ड ईयर का ऐड होगा, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करा। प्रिंसिपल की वैल्यू हमने यहाँ यूज़ करी थी 16,100
प्लस इंटरेस्ट था 2898, आप इन्हें ऐड कर लेंगे 2898 को और 16100 को, तो आंसर बन जाएगा 18,998 रुपीज़। तो ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अब क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा था वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो माइनस करना है किस किस को, सी आई ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड सी आई ऑफ द थर्ड ईयर। सी आई ऑफ द फर्स्ट ईयर है I1, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू थी ये सी आई ऑफ द फर्स्ट ईयर है, जो कि कितनी है 14,000, सॉरी ये सी आई नहीं था, बाय मिस्टेक मैंने इसे सी आई बोल दिया, ये तो अमाउंट आया है, दिस इज द अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है फॉर फर्स्ट ईयर वो है आपका 1500, तो इस 1500 को लिख देंगे हम सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर। सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर हमें पता चल गया, हमने I1 फाइंड करा था, वो ही कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का, जो कि कितना है 1500। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट I3 होता है, जो कि हमने यहाँ निकाल रखा है 2898 रुपीज़। ये दो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास आ गए हैं। क्वेश्चन में बोला था आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, तो डिफरेंस के लिए माइनस करेंगे 2898 माइनस 1500, तो आप इन दोनों को माइनस करें 28, एक तो है 2898 और दूसरा है 1500, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1398 रुपीज़। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, ए सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्होंने बोला है सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को कहते हैं, लेकिन कितनी मनी उधार दी गई है ये तो बताया नहीं, हाउ मच मनी। उल्टा लास्ट में आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड करो सम ऑफ मनी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मान लो लेट द सम ऑफ मनी इज x। मान लेते हैं जो सम ऑफ मनी है वो क्या है आपकी x। सम ऑफ मनी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू पता चली, p क्या ले लिया हमने, लेट करके x ले लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 96। यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करी गई है। कौन से इंटरेस्ट की बात करी गई है, दो इंटरेस्ट हैं, एक तो है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर और दूसरा है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अभी हम जो वर्क करेंगे वो हम वर्क करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। एक हेडिंग डालेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो कर रहे थे, सेम स्टेप्स। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल आपका x हो गया, रेट आपका 8% हो गया, टाइम आपका 1 ईयर लिया जाएगा। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर I1 से डिनोट करते हैं, I1 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो फाइनली इन्हें मल्टीप्लाई करके 8x अपॉन 100 हमें मिल गया। ये आ गया I1 इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब हम फाइंड करते हैं अमाउंट। अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर A1 P प्लस I होता है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऐड करेंगे। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल x है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर की बात करें तो वो है आपका 8x अपॉन 100। आप एलसीएम लेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100x प्लस 8x अपॉन 100, दैट इज 108x अपॉन 100। तो इन्हें ऐड करके क्या आ गया, 108x अपॉन 100 आ गया। ये आ गया अमाउंट। कौन सा अमाउंट आया है, ये फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है ये वो आया है। अब जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट आता है वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर सेकेंड ईयर, ये जो अमाउंट आया इसमें से हमने कुछ भी पे नहीं करा है, इसलिए प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर जो होगा 108x अपॉन 100। अगर हम कुछ भी मनी पे कर देते तो वो इसमें से लेस हो जाती, और लेस होने के बाद जो बचती वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता, प्रिंसिपल हो जाता। बट अभी हमने तो कुछ पे करा ही नहीं, तो ये सारा का सारा अमाउंट नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्वेश्चन में 8% है। टाइम की बात करें, टाइम आपको सेकेंड ईयर का मतलब 1 ईयर ही लेना है। अब आप यहाँ PRT पता चल गया है, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर फाइंड करेंगे I2 इज इक्वल टू P की वैल्यू है 108x अपॉन 100 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई T, टाइम की बात करें तो टाइम 1 ईयर है, और P ये हो गया, R ये हो गया, T ये हो गया, अपॉन में 100 और आएगा, ये हो गया आपका
I2। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 100 इंटू 100 हो जाएगा 10,000। ऊपर है न्यूमरेटर में 108 इंटू 8, तो 108 की 8 से करेंगे तो बन जाएगा 864x। तो ये जो आ गया ये I2 आया, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर आने के बाद आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, A2 से। A2 अमाउंट है जिसका आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो हम यहाँ पर I2 से डिनोट कर देते हैं। प्रिंसिपल हमने सेकेंड ईयर में क्या लिया था, 108x अपॉन 100, प्लस I2 की बात करें तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर वो हमने यहाँ निकाला है 864x अपॉन 10,000। अब आप एलसीएम लेंगे, 100 और 10,000 का एलसीएम 10,000 ही होगा। 100 के टेबल में 10,000 कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम। 100 इंटू 108 करेंगे तो 10800 और साथ में x। 10,000 के टेबल में 10,000 देखेंगे तो 1 बार आता है, 1 की 864 से करेंगे तो 864 ही आएगा। अब आप इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, किन किन को, एक तो है 10,800 और दूसरा है 864, तो इन्हें ऐड करने के बाद मिल जाएगा 11,664 रुपीज़। 11,664 और अपॉन में आपका क्या है 10,000। साथ में यहाँ x भी लगाएंगे, ये x रह गया हमारा, x लिख लेते हैं यहाँ। तो ये आ गया हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एक्सीड, एक्सीड वर्ड का मतलब होता है बड़ा। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर जो है वो ग्रेटर है इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर से, यानी आपको क्वेश्चन में कहा है I2 इज ग्रेटर देन I1। I2 मीन्स इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, एक्सीड मीन्स ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, I1 से। कितना ग्रेटर है ये भी बताया है, 96 ग्रेटर है। तो I2 I1 से जो है वो 96 मोर है। तो हमें ये चीज़ कैसे पता चलती है कि ये वाला नंबर इस वाले से 96 ज़्यादा है, वो माइनस करके पता चलता है। आपको यहाँ ऐसा समझ लें, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 96 है। डिफरेंस क्यों कह रहा हूँ मैं भाई, I2 अगर ग्रेटर है I1 से 96, तो आप ये भी बोल सकते हो कि I1 वाला लेस है I2 से। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 2 नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, 5 और 3। आप बोल सकते हो 5 जो है वो 3 से 2 ज़्यादा है, 5 इज़ 2 मोर देन 3। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 इज़ 2 लेस, ये जो 3 है ये 5 से 2 लेस है। तो हाँ, आपने क्या ऑब्जर्व करा, 5 तो 2 ज़्यादा है और 3 जो है वो 2 कम है, यानी 5 और 3 में डिफरेंस आ रहा है कितने का, 2 का। एक चीज़ 2 बड़ी है तो दूसरी चीज़ 2 छोटी है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया है। किसका डिफरेंस दिया है, डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, कितना, 96। तो हम यहाँ लिख देंगे I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 96। I2 पहले लिखा क्योंकि I2 बड़ा है। इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर यहाँ पर हमने फाइंड करा था 864x अपॉन 10,000, माइनस I1 की बात करें, I1 हमने ये फाइंड करा था 8x अपॉन 100 इक्वल 96। एलसीएम लेंगे 10,000 का और 100 का, तो आंसर होगा 10,000। 10,000 के टेबल में 10,000 1 बार आता है, 1 की 864 से करेंगे तो 864x ही रहेगा। 100 के टेबल में 10,000 100 बार आएगा, 100 इंटू 8x करेंगे तो 800x इक्वल 96। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों को माइनस करके बनेगा 64x अपॉन में 10,000 इक्वल टू में 96। 10,000 इधर डिवाइड से मल्टीप्लाई में आएगा तो 96 इंटू 10,000, तो 4 जीरो आ जाएंगी और ये जो 64 है ये हम डिवाइड में लिख देंगे। तो फाइनली यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो डिवाइड वाली चीज़ उधर मल्टीप्लाई में आ गई और मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर डिवाइड में आ गई। अब आप इनको डिवाइड कर लेंगे, एक है 96 और आगे 4 जीरोस डिवाइडेड बाय 64, हम इसे 64 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा x का वो मिल जाएगा 15,000।
रुपीज। एंड व्हाट इज दिस एक्स, ये एक्स क्या था, एक्स थी सम ऑफ मनी। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ मनी। तो फाइनली हमने सम ऑफ मनी फाइंड कर लिया। सम ऑफ मनी कितनी आई है, 15,000 रुपीज। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन बोरोज 6,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। इन्होंने बोला है ए मैन बोरो 6,000, तो जो चीज़ बोरो करी जाती है, उधार ली जाती है, वो होती है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है यहाँ पर 6,000 रुपीज़, 5% पे लिया है, तो रेट है आपका 5%। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ही रिपे 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। रिपे का मतलब होता है लौटा देना। तो वो जो है पर्सन जिसने 6,000 रुपीज़ उधार लिया था, वो 1,200 रुपीज़ लौटा देता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड में आकर जब अमाउंट बनता है तो उसमें से वो मनी 1,200 रुपीज़ क्या कर देता है, पे कर देता है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द 3rd ईयर। आपको बताना है तीसरे साल के बिगिनिंग में कितना लोन बाकी है। तो आपको सबसे पहले वर्क करना है फॉर फर्स्ट ईयर। हम एक हेडिंग डालेंगे पहले साल के लिए वर्क। प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, टाइम आपको पहले साल के लिए 1 ईयर ही लेना है। I1 निकालेंगे, I1 का फॉर्मूला P जो कि 6,000 है, इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लास्ट 2 0 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कैंसिल हो जाएंगी, तो 6 5 जा 30 और 1 0 लास्ट की बची हुई यहाँ आ जाएगी। तो I1 आ गया 300। I1 निकालने के बाद अमाउंट निकाला जाता है। फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट I1। तो प्रिंसिपल है 6,000 प्लस I1 है आपका 300। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6,300 रुपीज़ अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये टोटल रकम है जो आपको लौटानी है। लेकिन मैन जो है वो कितने रुपीज़ लौटाता है, 1,200 रुपये। तो हम यहाँ लिख देते हैं ही पेड, उसने पे कर दिए। कितने पे कर दिए, 1,200। रिमेनिंग अमाउंट कितना है वो भी लिख लेते हैं, पे करने के बाद कितना अमाउंट बाकी पेंडिंग है, रिमेनिंग अमाउंट। तो उधार 1,200 रुपीज़ उसने लौटाए हैं, बाकी उसने नहीं लौटाए। तो 6,300 रुपीज़ में से 1,200 उसने लौटा दिए हैं, तो ये हम माइनस कर देंगे। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे 3 - 2 1 5, 5,100 रुपीज़ अभी और बाकी हैं उधार। अब ये जो उधार वो नहीं दे रहा है, ये नेक्स्ट ईयर में जाकर क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो हम एक एडिंग डालेंगे फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होगा 5,100 रुपीज़। रेट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, क्वेश्चन में दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो यहाँ भी दोबारा 5% लेंगे। सेकेंड ईयर में भी 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर टाइम की जो वैल्यू ली जाएगी वो 1 ईयर ही ली जाती है। फर्स्ट ईयर में भी 1 ईयर टाइम लिया जाएगा, सेकेंड ईयर में भी 1 ईयर टाइम लिया जाएगा। तो P भी लिख दिया, R भी लिख दिया, T भी लिख दिया। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, जो कि I2 से डिनोट किया जाता है। I2 इज इक्वल टू P 5,100 इंटू R इंटू T अपॉन 100। लास्ट 2 zeros कैंसिल कर देंगे, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 51 की और 5 की, तो ये बन जाएगा 255 रुपीज़, 255 रुपीज़। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब बात करें अमाउंट की, कौन सा अमाउंट, A2 से डिनोट कर देते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जिसको हम P + I2 करके फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर जो था वो था 5,100 प्लस इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर अभी अभी हमने फाइंड करा है 255। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5,355 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट है जो मैन को रिटर्न करना है अपना लोन क्लियर करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर वो जो पे करता है वो 1,200 रुपीज़ पे करता है। तो दोबारा से उसने कितने पे करे, ही पेड 1,200 रुपीज़। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस देने थे 5,355 जो कि अमाउंट आया था।
तो इतने ना दे करके उसने सिर्फ 1200 दिए, तो 1200 लेस हो जाएंगे। तो जब आप 1200 को लेस करोगे तो ये हो जाएगा 4155 रुपीज़। ये आपका बैलेंस है जो सेकेंड ईयर के एंड में रह गया, जो उस मैन ने पे नहीं करा था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। आपको बताना है थर्ड ईयर के बिगनिंग में कितना लोन रहता है, तो आपको यही लाइन दोबारा लिखनी है, अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, एट द बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू, तो कितना लोन अभी उधार बाकी है थर्ड ईयर के शुरुआत में, जो सेकेंड ईयर के एंड में रह गया था वो ही थर्ड ईयर के शुरुआत में पेंडिंग है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ए मैन बोरो 5000 रुपीज़। तो बोरो वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं पी की वैल्यू 5000 है। एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एवरी 6 मंथ। ये एवरी 6 मंथ का मतलब होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। किसी किसी क्वेश्चन में हाफ ईयरली कह देता है, किसी किसी क्वेश्चन में एवरी 6 मंथ कह देता है, तो दोनों चीज़ एक ही होती है। तो आपको यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर ना लिख करके आपको यहाँ पर फॉर फर्स्ट हाफ ईयर करना है। हम पूरा एक साल नहीं लेंगे, हम शुरू का आधा साल, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। प्रिंसिपल क्या लेंगे 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना था 12%, टाइम हमें लेना है हाफ ईयरली दिया था, तो टाइम हम 1 ईयर ना लेकर के 1/2 लेंगे, और I1 फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। P की वैल्यू है 5000, R की वैल्यू है 12%, टाइम है 1/2, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। लास्ट 2 0 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 12 कैंसिल होगा 6 बार, तो फाइनली यहाँ पर कितने रुपीस का इंटरेस्ट आ जाएगा, 300 रुपीज़ का। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बाद इंटरेस्ट जब निकल जाता है तो उसके बाद अमाउंट निकाला जाता है, A1 P प्लस I1। प्रिंसिपल कितना है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट हाफ ईयर का प्रिंसिपल हमने यहाँ नोट करा था 5000, प्लस इंटरेस्ट की बात करें 300, तो ये आ गया 5300 रुपीज़। ये जो आया ये आया अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो हमने यहाँ अमाउंट फाइंड कर लिया फर्स्ट ईयर के, सॉरी फर्स्ट नहीं, फर्स्ट हाफ ईयर। यहाँ पर हमने पूरा साल नहीं लिया है, अभी सिर्फ आधा साल लिया है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। ये अमाउंट आ गया पहले साल के, पहले हाफ ईयर के एंड में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ही रिपे 1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने बाद 1800 रुपीज़ वो लौटा भी देता है। तो अमाउंट तो बन चुका है, अब वो मनी लौटाएगा। ही पेड, कितनी मनी पे करी उसने, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। 1800 रुपीज़ पेड कर दिए, तो मनी लेफ्ट या अमाउंट लेफ्ट, देने थे 5300 बट दिए हैं उसने 1800, तो 1800 उसके बैलेंस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5300 में से 1800 जब वो पे कर देगा तो उसके ऊपर उधार कितना रह जाएगा, 3500 रुपीज़ का अभी उधार और बाकी है। अब ये जो है वैल्यू, ये नेक्स्ट ईयर में जाकर क्या बन जाती है, प्रिंसिपल। तो अभी हमने फॉर फर्स्ट हाफ ईयर करा था, अब हम करेंगे फॉर सेकेंड हाफ ईयर, दूसरा वाला हाफ ईयर जो है। सेकेंड हाफ ईयर में प्रिंसिपल क्या लिया जाएगा, जो मनी लेफ्ट आई थी 3500 रुपीज़, ये वाली वैल्यू आपने प्रिंसिपल लेनी है। रेट की बात करें, रेट आपको क्वेश्चन में 12% दिया है। टाइम की बात करें, टाइम आधा साल लेंगे, 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर। I2 फाइंड करें, I2 का फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P की वैल्यू 3500 थी, R था 12%, टाइम था 1/2 हाफ ईयर, और अपॉन में 100 भी लगा दें मल्टीप्लाई के साथ। 2 zeros कैंसिल कर लेंगे, 2 से 12 कैंसिल करेंगे 6 बार,
तो आपको यहाँ पर 35 और 6 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 35 इंटू 6 जो होगा वो होगा 210। तो 210 रुपीज़ आ गया आपका इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, ये अभी हमने इंटरेस्ट फाइंड करा। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद तो अमाउंट भी निकाला जाता है, पहले हम अमाउंट भी निकाल लेते हैं फिर क्वेश्चन रीड करेंगे। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर A2, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा, सेकेंड ईयर का I2, प्रिंसिपल है 3500 प्लस इंटरेस्ट है 210, तो इन्हें ऐड करने के बाद बन जाएगा 3710 रुपीज़। ये आ गया अमाउंट जो कि सेकेंड हाफ ईयर जो नेक्स्ट 6 मंथ थे उसके एंड में आया। अब मनी जो वो पे करता है वो 1800 पे करता है एवरी 6 मंथ, तो 6 मंथ दोबारा ओवर हो चुके हैं, अमाउंट भी बन चुका है, अब वो पे करेगा। ही पेड, कितनी मनी पे करी, 1800 रुपीज़ पे करे, तो जो मनी पे कर दी उसे हम माइनस कर देते हैं, तो मनी लेफ्ट जो उसका उधार बाकी है वो कितना बाकी है, 3710 में से 1800 को हम माइनस कर देंगे, तो ये है 3710 माइनस 1800, तो इन्हें माइनस करके आ जाएगा 1910। तो दिस मच रुपीज़ अभी और उधार बाकी है। अब ये जो उधार अभी बाकी है ये अगले हाफ ईयर में, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर हो गया, फॉर सेकेंड हाफ ईयर हो गया, अब अगला हाफ ईयर लेते हैं फॉर थर्ड हाफ ईयर, तीसरा वाला हाफ ईयर जो है उस हाफ ईयर में प्रिंसिपल जो लिया जाएगा वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिया जाएगा जो कि बचा हुआ था कितना, 1910 रुपीज़। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा था, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ द 18 मंथ। इन्होंने बोला है एंड ऑफ 18 मंथ, अभी कितने मंथ हुए हैं, हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ यहाँ हुए, फिर अगला हाफ ईयर यहाँ हुआ तो 6 मंथ यहाँ हुए, अभी तो सिर्फ 12 मंथ हुए हैं, 18 मंथ कह रहा है, तो अभी एक बार और करेंगे हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, टाइम आपका हाफ ईयर लिया जाएगा, I3 फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T की वैल्यू क्या है, हाफ, और नीचे 100 भी लिया जाएगा। 1 0 तो आप कैंसिल कर लेंगे, 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 बार। अब आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लें, किस किस की मल्टीप्लाई, 191 और 6 की, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 1146 रुपीज़, 1146, और डिवाइड में 10 है। अब जब डिवाइड बाय 10 करेंगे तो डेसिमल लग जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 114.6, 10 है तो इसलिए डेसिमल को हम आखिरी से 1 डिजिट पहले लगा लेंगे, बिफोर 1 डिजिट, तो ये आ गया इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब बात करें अमाउंट की, अमाउंट जो बना फाइनल अमाउंट, पूरी रकम कितनी उधार की है वो फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, प्रिंसिपल है 1910 प्लस इंटरेस्ट है 114.6। अब आप इनको ऐड करेंगे, किस किस को, 1910 है प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट जो लगा 114.6 लगा, तो इन्हें ऐड करके आंसर जो बनेगा अमाउंट वो बनेगा 2024.6। ये वो सारा अमाउंट है जो 18 मंथ ओवर होने के बाद देना है। तो क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ द 18 मंथ, तो 6 मंथ यहाँ हो गए, 6 मंथ यहाँ हो गए, 6 मंथ यहाँ हुए थे, तो 6 मंथ यहाँ जब स्टार्ट हुए थे तो इसका एंड यहाँ हो गया जहाँ पर हमने अमाउंट निकाला, तो अमाउंट आ चुका है, तो यही वो टोटल मनी है जो 18 मंथ ओवर होने के बाद देनी है ताकि एंटायर लोन जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो फाइनल आंसर जो यहाँ पर 5th पार्ट का आ गया वो आ गया 2024.6। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।